वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा और नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा और यकीन आ जाएगा तुमको कुरान की तिलावत करके तो देखो, अरे मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। और फरमाते हैं कि जीशान मुस्तफ़ा है, सुल्तान मुस्तफ़ा है। जीशान मुस्तफ़ा है, सुल्तान मुस्तफ़ा है। ईमान कह रहा है मेरी जान मुस्तफ़ा है। जीशान मुस्तफ़ा है, सुल्तान मुस्तफ़ा है। ईमान कह रहा है मेरी जान मुस्तफ़ा है। और वद्दुहा वल्लैल है यासीन व ताहा, वद्दुहा वल्लैल है यासीन व ताहा। और सूरत बता रही है कुरान मुस्तफ़ा है, सूरत बता रही है कुरान मुस्तफ़ा है। हजरात, आज आपके सामने कुरान व हदीस की रोशनी में उन बातों को रखने जा रहा हूं जिसके बारे में जो हमारे मुखालिफ हैं, जो ये कहते हैं कि मज़ारात औलिया पर आना ये शिर्क व बिदअत है, जो ये कहते हैं कि मज़ारात औलिया पर आने के बाद फातिहा पढ़ना, दुआ करना और सलात व सलाम पढ़ना, उन्हें ईसाले सवाब करना, ये नाजायज़ व हराम है। हजरात, आप उर्स मनाते हैं, उर्स पे आप आए हैं, ये जो लफ्ज़ उर्स है, इस उर्स का जिक्र हदीसे पाक में है या नहीं, मैं इसको साबित करूंगा। और मज़ारात औलिया पर हाजिरी देना, फातिहा पढ़ना, ये जायज़ है कि नहीं, मैं साबित करूंगा। उसके बाद फिर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म। लेकिन आइए, सबसे पहले मैंने आप हजरात के रूबरू जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का अशरफ हासिल किया है, आइए पहले मैं इस आयत करीमा की तफसीर बयान कर दूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हजरात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। रब इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया? ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मेरे प्यारे दोस्तों, जरा सा तवज्जो से सुनो। इस आयत मुक़द्दसा में अल्लाह तबारक व तआला ने डरने के लिए किसी यहूदी से नहीं फरमाया, किसी नसरानी से नहीं फरमाया, किसी बेदीन से नहीं फरमाया, किसी कुफ्फार व मुशरिक से नहीं फरमाया, बल्कि रब फरमा रहा है अपने ईमान वाले बंदों से। खिताब हो रहा है साहिब ईमान से। क्या खिताब हो रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। हजरात, जरा आप ये बताएं कि एक मोमिन वो है जो अल्लाह से डरता है। एक मोमिन है वो अल्लाह से डरेगा तो वो नमाज भी पढ़ेगा, अल्लाह से डरेगा तो वो रोजा भी रखेगा, अल्लाह से डरेगा तो वो ज़कात भी देगा, अल्लाह से डरेगा तो वो हज भी करेगा, अल्लाह से डरेगा तो वो अमाले साले भी करेगा, अल्लाह से डरेगा तो वो शराब नहीं पिएगा, अल्लाह से डरेगा तो जुआ नहीं खेलेगा, अल्लाह से डरेगा तो वो खुदा को राजी करेगा। तवज्जो चाहूंगा मुसलमानों, तो जब एक बंदा मोमिन अल्लाह से डरेगा, नमाज पढ़ेगा, रोजा रखेगा, हज करेगा, ज़कात देगा, तो फिर कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने सच्चों के साथ रहने का हुक्म क्यों फरमाया? फिर कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सच्चों के साथ रहने का हुक्म क्यों फरमाया? तो यह जवाब है उन लोगों का
जो छोटे भाई का पाजमा, बड़ा भाई का कुर्ता, सर पे तकिया का खोल पहनकर शहर शहर, डगर डगर, नगर नगर, कस्बा कस्बा और बस्ती बस्ती, करिया करिया में ये कहकर लोगों को गुमराह कर रहा है कि लोगों तुम मज़ारों पे क्यों जाते हो, मज़ारों पे जाना नाजायज़ व हराम है, वहां जाके तुम चादर क्यों चढ़ाते हो, वहां पे चादर चढ़ाना नाजायज़ व हराम है, वहां फातिहा क्यों पढ़ते हो, फातिहा करना नाजायज़ व हराम है। इन लोगों का जवाब है इसमें। लेकिन एक बात बताओ, तुमने नमाज पढ़ लिया, रोजा रख लिया, क्या जरूरी है कि तुम्हारी नमाज कबूल हो जाए? तुमने रोजा रख लिया, जरूरी है कि रोजा कबूल हो जाए? तुमने हज कर लिया, जरूरी है कि हज कबूल हो जाए? तुमने ज़कात दे दिया, जरूरी है कि अल्लाह तुम्हारा ज़कात कबूल कर ले? तुमने अमल सालेह कर लिया, जरूरी है कि अमल सालेह कबूल हो जाए? याद रखना मुसलमानों, यही वजह है कि हम बगदाद के गौसे आजम को, अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज को, कछोछा के मखदूम सिमना को, कटरा के सैयद कासिम अली कलीमी को, मिल्की के सैयद असगर अली अलैहि रहमा को खुदा की बारगाह में वसीला बना कर लाते हैं और खुदा की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला करीम जिस तरह नमाज पढ़नी आती थी हमने नमाज पढ़ ली, मौला हमने जिस तरह हमें ज़कात देना आता था हमने ज़कात दे दिया, हमें जिस तरह हज करना आता था हमने हज कर लिया, मौला हमें जिस तरीके से अमल सालेह करना आता था हमने अमल सालेह कर लिया। मौला करीम बगदाद के गौसे आजम के वसीले से हमारी नमाज को कबूल फरमा, ख्वाजा गरीब नवाज के वसीले से हमारे रोज़ों को कबूल फरमा, के छोचा के मखदूम सिमना के वसीले से हमारा हज को कबूल फरमा, कटरा के सैयद कासिम अली कलीम के वसीले से हमारे अच्छे अमाल को कबूल फरमा, और साहिब उस हजरत सैयद असगर अली अलैहि रहमा के वसीले से हमने जो शराब पीना छोड़ दिया है इसे तू कबूल फरमा ले। जब एक बंदा मोमिन अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के वलियों को वसीला बनाकर जब दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों की दुआओं को कबूल फरमा लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे ऐसे लोगों की दुआओं को कबूल फरमा लेता है। आज कुछ लोग कहते हैं कि पीरों को मानना जरूरी नहीं है, कुछ बदअकीदे कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह को मानो, पीरों को ना माने, यानी औलिया अल्लाह को ना मानो। हजरात ये कहते हैं कि वलियों को मानने से कोई फायदा नहीं है। आओ मैं आपको बता दूं, अल्लाह के वलियों को मानने से आपको फायदा होगा कि नहीं होगा। हजरात जानते हो, जब इंसान जब नज़ा की हालत में होता है तो उस वक्त शैतान पूरी कोशिश करता है कि इसके ईमान को ज़ाई किया जाए। क्यों जानते हो? शैतान जानता है कि अगर अभी वह ईमान से फिर गया तो फिर दो बार वह वापस नहीं होगा। चुनांचे अपने वक्त के जितने भी मुहक्किक हो, मुफ्ती हो, मुफस्सिर हो, जब वह नज़ा की हालत में होते हैं तो वह शैतान आता है, उसके ईमान को तबाह बर्बाद करने की कोशिश करता है। मिल्की के नौजवानों तवज्जो से सुनना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसलिए कि तुम औलिया अल्लाह के मानने वाले हो और उनके उर्स में तुम यहाँ पे आए हो। तुमने नाम सुना होगा हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी ये अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन थे, बहुत बड़े मुफ्ती थे, मुहक्किक थे, मुहद्दिस थे, मुफस्सिर थे, कुतुबे कसीरा के वो मुसन्निफ थे, यानी बहुत सारी किताबों को हजरत लिख चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने वक्त के सबसे बड़े वह मुनाजिर आजम थे। चुनांचे जब हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैहि के वफात का वक्त करीब आया तो शैतान उसके पास आ गया, शैतान उनके पास आ गया और कहने लगा, ए राजी तुमने तो मुनाजिरे बहुत किए हैं, तुम तो अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम हो, तुम मुहक्किक भी हो, मुहद्दिस भी हो, मुफस्सिर भी हो, तुमने तो दर्जनों भर की किताबें लिख चुके हो। बताओ मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ
क्या तू मेरे एक सवाल का जवाब दे देगा? हजरत इमाम फखरुद्दीन रज़ा की हालत में है, आप फरमाते हैं पूछो वो सवाल किया है, पूछो वो सवाल किया है। वो शैतान कहने लगा कि तुमने तो उम्र भर मुनाजरे किए और हर मुनाजरा को तूने जीत भी लिया, बताओ क्या तुमने खुदा को पहचाना है? हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं हाँ हाँ बेशक खुदा एक है, मैंने खुदा को पहचाना है कि खुदा एक है। शैतान ने कहा कि आपने दावा किया है कि खुदा एक है, इस पर दलील किया है, इसलिए कि दावा के लिए दलील का होना जरूरी है, इसका सबूत किया है कि खुदा एक है। चुनांचे हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी खुदा के एक होने पर दलील पेश करते हैं। उस मरदूद ने उस दलील को रद्द कर दिया। क्यों? इसलिए कि शैतान यह मुअल्लिमुल मलाकुत रह चुका था, वो फरिश्तों का टीचर रह चुका था, उसके पास भी बहुत ज्यादा इल्म था। उन्होंने हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी की दलील को रद्द कर दिया। फिर खुदा के एक होने पर इमाम फखरुद्दीन राजी ने एक दूसरी दलील कायम की, उस दूसरी दलील को भी रद्द कर दिया। एक तीसरी दलील कायम की, उस तीसरी दलील को भी कायम कर दिया। इस तरीके से खुदा के एक होने पर हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी ने एक दलील नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, बल्कि 360 दलीलें पेश कर दी। और उस शैतान ने इमाम फखरुद्दीन राजी के 360 दलीलों को रद्द कर दिया। अब हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी मायूसी के आलम में है, गौर व फिक्र कर रहे हैं अब क्या किया जाए। मैंने खुदा के एक होने पर एक दलील नहीं, 2 दलील नहीं, बल्कि मैंने 360 दलीलें दी और इन्होंने 360 दलीलों को रद्द कर दिया। वो मायूसी की आलम में है, वो परेशान है, वो सोच रहे हैं अब क्या किया जाए। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी के जो पीरो मुर्शिद है उनका नाम हजरत नजमुद्दीन कुबरा है। हजरत इमाम राजी के पीरो मुर्शिद पीरे कामिल हजरत नजमुद्दीन कुबरा एक कहीं दूर दराज मकाम पर वजू फरमा रहे थे। उन्होंने ये देखा कि मेरे मुरीद इमाम राजी मायूसी के आलम में है, वो गौर व फिक्र कर रहे हैं, शैतान उनसे सवाल कर रहा है, जवाब दे रहे हैं, लेकिन तमाम दलीलों को उसने रद्द कर दिया है। हजरत नजमुद्दीन कुबरा वही से मुलाहजा फरमा रहे थे और हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी की हालतों का मुशाहदा फरमा रहे थे। चुनांचे वही से हजरत नजमुद्दीन कुबरा फरमाते हैं ऐ मेरे मुरीद इमाम राजी, अरे तुम ये क्यों नहीं कह देते हो कि मैं खुदा को बगैर किसी दलील के एक मानता हूँ, मैं खुदा को बगैर किसी दलील के एक मानता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हजरत इमाम फखरुद्दीन ने सुना तो आपने फरमाया मरदूद, मैं बगैर किसी दलील के खुदा को एक मानता हूँ। क्या समझा आपने इससे ये समझ में आया कि हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी के ईमान को ज़ाय करना चाहा शैतान ने, लेकिन उनके पीरो मुर्शिद हजरत नजमुद्दीन कुबरा ने उनके ईमान को और उनके तकवे को बचा लिया, उनके ईमान और तकवे की हिफाजत फरमा लिया। तो मुसलमानों, मुरीद होने से फायदा यह है कि अगर तुम्हारा पीर कहीं दूर दराज मकाम पर रहे तो वहां से भी तुम्हारी मदद फरमाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। हजरात मुक़र्रिर तशरीफ ला चुके हैं, एक आखिरी हदीस, उसके बाद फिर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म। इस हदीस से पाक से मैं मज़ारात औलिया पर आना, फातिहा देना, ये जायज़ है कि नाजायज़ है, शिरक है कि बिदअत है, मैं इसे साबित करके फिर मैं अपनी जगह ले लूँगा। इसलिए कि आधा घंटा टाइम मिला है, लेकिन मुक़र्रिर भी तशरीफ ला चुके हैं। मुक़र्रिर आने का मतलब ये होता है कि अब 10 मिनट के अंदर गुफ्तगू को ख़त्म कर दे। हजरात आइए मैं आपको एक बता दूँ, एक हदीस पाक में आया है, हदीस पाक में आया है और मज़ारात औलिया पर और फातिहा पढ़ने के सिलसिले में और उसके सिलसिले में बुखारी में, तिरमिजी में, सुनाने अबू दाऊद में, इब्ने माजा में हदीस पाक मौजूद है। मैं एक किताब का मैं हवाला देता हूँ, जिस किताब का नाम है जामे उत तिरमिजी। ये सियाह सित्ता की किताब है, जामे उत तिरमिजी। हजरत इस तिरमिजी शरीफ में एक हदीस पाक है, जिस हदीस पाक के रावी हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु है। इस हदीस पाक के आखिरी रावी है, सहाबी रसूल है। सहाबी किसे कहते हैं?
सहाबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में नबी का दीदार किया हो और ईमान ही की हालत में इस रूए जमीन से रुखसात हुआ हो, उसे कहते हैं सहाबी। ईमान ही की हालत में खुद नबी का दीदार किया, ईमान ही की हालत में इस दुनिया से रुखसत फरमाया, उसे कहते हैं सहाबी। जानते हो अबू जहल ने भी नबी को देखा है, अबू लहब ने भी नबी को देखा है, लेकिन अबू जहल नबी सहाबी नहीं हो पाया, अबू लहब सहाबी ना हो सका। क्यों जानते हो? इसलिए कि अबू जहल और अबू लहब ने जब नबी को देखा तो उसने कुफ्र की तारीकी में नबी को देखा, इसलिए वो सहाबी ना हो सका। और सिद्दीक़ अकबर ने, उमर फारूक ने, मौलाए कायनात ने और दिगर सहाबा ने ईमान की रोशनी में नबी का दीदार किया तो वो सहाबी रसूल बन गए। हजरत अबू हुरैरा इस हदीस पाक के आखिरी रावी है। वो फरमाते हैं कि एक दिन, तवज्जो से सुनना, अगर कोई बदअकीदा कहे कि मज़ारों पे जाना नाजायज है, शिर्क है, बिदअत है, तो तुम्हें दलील याद रहे या ना रहे, लेकिन इतनी बात याद रख लेना कि हमने अपने उलमा से सुना है कि नहीं जायज है। हजरत किताब का नाम क्या बताया? जामे उत-तिरमिज़ी। रावी कौन है? हजरत अबू हुरैरा। यह हदीस पाक है। फरमाते हैं कि एक दिन नबी ने सारे सहाबा को एक जगह इकट्ठा किया, जमा किया। जब सारे जहां एक जगह में तमाम सहाबा को इकट्ठा किया तो हजरत अबू हुरैरा ने नबी की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कि लिमादा जमा का, कि आपने सारे सहाबा को जमा क्यों फरमाया, इकट्ठा क्यों फरमाया? जब सहाबी रसूल ने नबी की बारगाह में अर्ज की तो सुनो क्या जवाब फरमाया नबी ने। आका फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबा, क्या तुझे याद नहीं है कि 1 साल हो गया है मेरे चचा जान की शहादत को? क्या फरमाया? क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरे चचा जान जो शहीद हुए हैं वुहद में, उनका 1 साल हो गया है? फिर सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, 1 साल हो गया तो क्या करना होगा? क्या सवाल किए? या रसूल अल्लाह, जब शहीद हो गए और शहीद होना 1 साल हो गया तो फिर हमें क्या करना है? नबी फरमाते हैं, इंतलिकू इलल मकान, अरे चलो कब्रिस्तान वुहद की तरफ चलो। जब नबी ने फरमाया तो सहाबाए किराम का एक जुलूस निकला, सहाबाए किराम का एक जुलूस निकला। किनके साथ? नबी के साथ सहाबाए किराम का एक जुलूस निकला। अब यहीं पे मैं अपनी बात को रोक कर एक बात बता दूं, आज हम जो जुलूसे मोहम्मदी करते हैं, कुछ बदअकीदे कहते हैं कि जुलूसी मोहम्मदी करना ये शिर्क है, ये बिदअत है। याद रखना मुसलमानों, जुलूसे मोहम्मदी करना ये शिर्क व बिदअत नहीं है, नाजायज व हराम नहीं है, बल्कि जुलूसे मोहम्मदी निकालना ये सहाबाए किराम की सुन्नत मुबारक है। बोलो सुभान अल्लाह। बेशक सहाबा की किया है, सुन्नत है। जब नबी ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, चलो उहद पहाड़ की तरफ चलो, तो तमाम सहाबा जुलूस बनाकर निकले। ऐसा जुलूस कि ऐसा जुलूस चश्मे फलक ने भी नहीं देखा, जिनकी क़यादत मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमा रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। मालूम यह हुआ, अगर कोई जुलूस मोहम्मदी की क़यादत करता है, जुलूस मोहम्मदी की सरपरस्ती करता है, तो क़यादत करना और सरपरस्ती करना ये नबी मुस्तफ़ा की सुन्नत है। बोलो सुभान अल्लाह। और ये कहां से साबित है? हदीस पाक से। और ये किस किताब की हदीस है? जामे उत-तिरमिज़ी की। जामे उत-तिरमिज़ी को अहले हदीस भी मानता है, देवबंदी भी मानता है, अहले कुरान भी मानता है, इस किताब को हर कोई मानता है। उसमें है, आगे बढ़ते हैं, जब सहाबाए किराम का जुलूस निकला, नबी आगे आगे हैं, नबी आगे आगे हैं, सहाबाए किराम पीछे पीछे हैं। जो ही नबी चलते चलते उहद पहाड़ पर जो ही कदम रखा तो आपने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। बोलो सुभान अल्लाह। किसने सलाम किया? आका करीम ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, कि तुम पर सलामती हो ऐ कब्र वालों, तुम पर सलामती हो ऐ कब्र वालों। यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखो, इसका तर्जमा ये ना करना कि तुम पर सलामती हो ऐ मुर्दों,
अल्लाह के प्यारे हबीब ने अस्सलामु अलैकुम अय्युहल मय्यतुन नहीं फरमाया कि तुम पर सलामती हो ऐ मुर्दो। नबी क्या कहे फरमा रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, कि तुम पर सलामती हो ऐ कब्र वालो। यानी जो कब्र में लेटे हुए हैं उन्हें नबी सलाम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलाम करने वाला कौन है? नबी रहमत है। किनको सलाम कर रहे हैं? अपने गुलाम को सलाम कर रहे हैं। बताओ सलाम जिंदों को किया जाता है या मुर्दों को किया जाता है? आपका यही जवाब होगा, सलाम मुर्दों को नहीं किया जाता, जिंदों को किया जाता है। तो नबी उहद पहाड़ पे गए, यानी उहद के कब्रिस्तान में गए, जाने के बाद आपने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। जब नबी ने सलाम किया अपने गुलामों को, उनके गुलाम सलाम सुन भी रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। वो एक अलग बात है कि हम सुन नहीं पा रहे हैं। क्या समझा आपने? समझ में आया कि नबी का कब्र वालों को सलाम करना, फिर कब्र वालों को जवाब देना, इस बात की दलील है कि कब्र में नबी के गुलाम जिंदा है। अब बात को कैच करो, जब कब्र में नबी का गुलाम जिंदा है तो हमारे नबी तो बदरजा औला रौज़ाए मुबारका में जिंदा है, और वहीं से हमें देख रहे हैं, हमारी हालतों का मुशाहदा फरमा रहे हैं। बोलो सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हज़रात बहुत तेजी के साथ खत्म कर रहा हूँ हदीस पाक। जब नबी ने सलाम किया, मालूम यह हुआ कि कब्र में जो मज़ारों पे जो औलिया किराम आराम फरमा है वह मुर्दा नहीं है बल्कि जिंदा है। हम उर्स कर रहे हैं, सैयद असगर अली रहमा हमें देख रहे हैं। एक आखिरी बात और बता दूं, बताओ सलाम कौन कर रहे हैं? नबी कर रहे हैं। किनको सलाम कर रहे हैं? अपने गुलामों को सलाम कर रहे हैं। हदीस पाक में भी है कि जब कोई कब्र में जाकर सलाम करते हैं तो वह मुर्दे सुनते भी हैं और जवाब भी देते हैं। अब बताओ मुसलमानों, जब कब्र में बातों को कैच करना, बात समझ में आए तो सुभान अल्लाह कह देना। जब कब्र में एक नबी का गुलाम सुन सकता है और जवाब दे सकता है, तो हम जिस नबी की उम्मती है वो नबी पर जब हम दुरूद और सलाम पढ़ते हैं तो वो नबी भी अपने मदीना मुनव्वरा में आराम फरमा कर हमारे सलाम को सुन रहे हैं और वहीं से जवाब भी दे रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है तो मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। और सुनो मुसलमानों, हदीस खत्म होने वाली है। जब नबी ने सलाम किया, सलाम करने के बाद नबी ने फातिहा पढ़ा। हदीस पाक का लफ्ज है काना यतहर्रक लिसानुहु, कि उनकी जबान हिल रही थी। किनकी जबान? नबी की जबान हिल रही थी। मुहद्दिसीन इकराम फरमाते हैं कि जाहिर सी बात है, जब हुजूर की जबान हिल रही थी तो वह कुरान की तिलावत ही कर रहे थे। फिर नबी ने क्या किया? नबी ने एक मेंबर लगवाया, फिर नबी ने खुतबा दिया। बताओ तुम्हारे कब्रिस्तान में मेंबर है मेंबर? नहीं है। पूरी दुनिया के किसी कब्रिस्तान में मेंबर है? मेंबर नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जो कब्रिस्तान वहद है वहां पे भी मेंबर नहीं था, बल्कि नबी ने मेंबर का एहतमाम कहां से करवाया? सहाबा किराम के जरिए। कहां से? मदीना मुनव्वरा से। अब एक आखिरी बात बता दूं, अगर दिल में बात उतर आए मचल के सुभान अल्लाह कह देना, मचल के सुभान अल्लाह कह देना। मेंबर नहीं था। कहां पे? कब्रिस्तान वहद में नबी ने सहाबा किराम के जरिए मदीना मुनव्वरा से मेंबर का एहतमाम करवाया। अब सुनो, इसी एहतमाम करने का नाम उर्स है। बोलो सुभान अल्लाह। इसी एहतमाम करने का नाम उर्स है। क्यों जानते हो? इसलिए कि नबी ने जो किया वही तो हम कह कर रहे हैं। अरे जब हम मज़ारत औलिया पर आते हैं सबसे पहले साहिब मज़ार को सलाम करते हैं जो नबी ने किया, फिर हम कुरान की तिलावत करते हैं जो नबी ने किया, फिर हम फातिहा पढ़ते हैं जो नबी ने किया, हम औराद वज़ाइफ पढ़ते हैं जो नबी ने किया, हम हाथ उठाकर दुआ करते हैं जो नबी ने किया, अरे हम सलातो सलाम पढ़ते हैं जो नबी ने किया। ये तमाम के तमाम बातें ये बता रही है कि मज़ारों पे आना, फातिहा पढ़ना, दोनों हाथों को हाथ उठाकर दुआ करना, दुरूद और सलाम पढ़ना, ये सुन्नत मुस्तफ़ा है, वो सुन्नत मुस्तफ़ा है। अरे वो एक अलग सी बात है। अरे फर्क सिर्फ इतना सा फर्क है। फर्क ये है कि रस्म तो बदल सकती है लेकिन नबी की सुन्नत बदल नहीं
सकती। अरे उस वक्त का तौर तरीका फातिहा पढ़ने का कुछ और था, वो तो रस्म बदल सकती है, लेकिन जो नबी की सुन्नत है वो सुन्नत बदल नहीं सकती। अब मुझे कह लेने दिया जाए, अरे वो सहाबाए किराम की किस्मत थी कि वो लोग नैनों के सागर से नहाते थे, और आज हमारे औलिया किराम की शान ये है कि वो हमारे गागर से नहाते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। ये औलिया किराम की शान है, वो हमारी गागर से नहाते हैं। हजरत मोहतरम, इस हदीस से ये समझ में आया कि मज़ारात औलिया पर आना, फिर कुरान की तिलावत करना, फिर खुतबा देना, तकरीर करना, ये सब के सब किया है सुन्नत मुस्तफ़ा है। ये कोई शिर्क व बिदअत नहीं है। याद रखना, अगर कोई डगर डगर नगर नगर कस्बा कस्बा अगर घूमते हुए अगर तुमको गुमराह करने की कोशिश करे, तो उसे ये कह देना, अरे नबी की हदीस से पाक है कि याती कुबूर शुहदाए बिउहद अला रासे फी कुल्ल सना, के नबी हर साल के आखिर में वो बहुत पहाड़ पर कब्रिस्तान में आते थे और नबी जियारत फरमाते थे। बोलो सुभान अल्लाह। नबी का वह पहाड़ पे आना, वहद पहाड़ पे आना और कब्रिस्तान वहद में फातिहा पढ़ना, ये इस बात पर दाल है कि मज़ारों पे जाकर, कब्रिस्तानों पे जाकर जियारत करना ये सुन्नत मुस्तफ़ा है। और ये सिर्फ नबी ने ही नहीं बल्कि सहाबा ने भी ऐसा किया है, ताबईन ने भी ऐसा किया है, तबे ताबईन ने भी ऐसा किया है, अइम्माए मुज्तहिदीन ने भी ऐसा किया है, उलमाए मुताखिरीन ने भी ऐसा किया है, उलमाए मुतक़द्दिमीन ने भी ऐसा किया है। याद रखना, अगर मज़ारों पे जाकर अगर फातिहा पढ़ना अगर शिर्क व बिदअत हो जाए तो इस रूए ज़मीन में कोई भी इंसान मुसलमान नहीं बचेगा, बल्कि सब काफिर हो जाएगा। अगर तुम फातिहा पढ़ना मज़ारों पे आकर तुम शिर्क व बिदअत का फतवा लगाओगे, तो बताओ तुम अइम्माए मुज्तहिदीन पर क्या फतवा लगाओगे, तुम तबे ताबईन पर क्या फतवा लगाओगे, तुम ताबईन पर क्या फतवा लगाओगे, तुम सहाबा पर क्या फतवा लगाओगे, तुम मेरे आका पर क्या फतवा लगाओगे? तुम फतवा नहीं लगा सकते। इसलिए अगर तुम नबी ने जो वहद पहाड़ में यानी कब्रिस्तान वहद पे जाकर जो फातिहा पढ़ा, अगर उस हदीस से पाक को मानते हो और उसको तुम अगर जायज बताते हो, तो मज़ारत औलिया पर हाजिरी देना, फातिहा पढ़ना, इसे भी तुम्हें जायज कहना पड़ेगा। और अगर तुम नाजायज कहोगे तो तुम्हारे कहने पे, तुम्हारे बहकावे पे नहीं आएगा। अरे बहकाएगा वही जिस पर अल्लाह का खास फजलो करम नहीं होता है, लेकिन जिस पर अल्लाह का खास फजलो करम होगा वो कभी भी बहकेगा नहीं। हजरत उर्स किसे कहते हैं, टाइम बहुत कम है, बस मैं यहीं से अपने गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।